गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ लेसन 8.4 बीजी व्यंजक एवं सर्व भूमिकाएं क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल का लेके आया हूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी का। इसमें क्या दिया है कि क्वेश्चन में कि सरल कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में हमको क्या करना है, इसका इस साइड गुणा करना है, उसका इस साइड गुणा करना है। या तो आप अलग अलग लिख के कर लीजिए, लेकिन अभी आप जो है अगले क्लास में जाएंगे तो आपको एक साथ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं समझाने के लिए आपको क्या करता हूं, पहले इस पार्ट को हम हल करते हैं, फिर इस पार्ट को हल करते हैं, ठीक है। दो पार्ट को हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हल कर लेता हूं, a प्लस बी बराबर, ये हमने बताया था आपको, a प्लस बी, फिर क्या है 2a माइनस 3b प्लस सी, ठीक है, बराबर। अब क्या हो जाएगा, a लिखिया 2a माइनस 3b प्लस सी, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, प्लस, यहां पे प्लस क्या है b, अब क्या लिखेंगे 2a माइनस 3b प्लस सी। हमने जैसे दो समीकरण का गुणा करते हैं वैसे मैंने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब यहां पे हम गुणा कर लेते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस क्या हो गया ac। अब b का गुणा कर लीजिए, प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया हमारा bc हो गया। अब इसको देख लीजिए, कुछ जुड़ रहा है, ab है यहाँ पे भी ab है, तो लिख लीजिए 2a स्क्वायर बराबर ये 2, अब यहाँ पे देख ले 3ab है, यहाँ पे प्लस 2ab है, ठीक है। तो यहाँ घट जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा ab, अब प्लस क्या हो गया ac माइनस 3b स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया हमारा bc, ठीक है। से ये हो गया समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम, ये माइनस यहीं पर रहने दीजिए, खाली नॉर्मल हल करिए, 2a माइनस 3b इंटू क्या दिया हुआ है हमारा c दिया हुआ, गुणा कर लीजिए 2ac माइनस 3bc, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, जो हमारा एक क्वेश्चन दिया है उस पर चलते हैं। क्या चलते हैं, a प्लस बी, एक कोष्टक में 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b, अब इंटू सी पे चलते हैं। तो हमारा गुणा करने पे कितना आया, बराबर, गुणा करने पे ये हो गया, यहां पे लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। अब हल कर लीजिए इसको। अब क्या करेंगे, हमारा समीकरण एक यहां आया है, 2a स्क्वायर माइनस ab प्लस ac माइनस 3b स्क्वायर प्लस कितना हो गया bc हो गया। अब इसमें हम लिख लीजिए, यहां पे हो गया, अब ये माइनस, गुणा करने पे कितना आया यहाँ पे माइनस 2ac, अब माइनस 3bc आया, ठीक है, बराबर। अब ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ab प्लस ac, ठीक है, अब माइनस 3b स्क्वायर, अब प्लस यहाँ कितना हो गया bc माइनस 2ac, कोष्टक का चिन्ह बदल रहे हैं इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 3bc, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए माइनस ab है, अब यहाँ पे माइनस ab कहीं नहीं है तो हम यहाँ माइनस ab लिख लिए। फिर क्या है ac, अब यहाँ पे देख लीजिए ac, यहाँ पे ac जो है, यहाँ पे खाली प्लस ac है, यहाँ पे माइनस 2ac है, तो क्या बचेगा माइनस ac, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ प्लस bc है, यहाँ पे क्या है प्लस 3bc है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4bc, ठीक है। अब इसका आंसर हमारा ये आ गया, पूरे सवाल का आंसर ये आ गया। क्या आया 2a स्क्वायर, हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, हमने क्या किया, ये जो समीकरण का 2 पार्ट है, इसको हमने पहले इसको हल कर लिया, फिर इसको हल करके समीकरण 1 और 2 बना लिया। फिर क्या किया हमने, इस समीकरण को हम यहाँ पे लिख के, जैसे हमारा सवाल में दिया है वहां पे गुणा करके लिख दिए, समीकरण 1 और 2 से जोड़ने पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे चिन्ह नहीं बदले हैं, यहाँ पे चिन्ह यहाँ पे लाके बदले जब कोष्टक हटाए, तो हमारा इस तरह से हमारा आंसर 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस ab माइनस ac प्लस 4bc। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।